नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कल यानी 23 अप्रैल को मगरबी बंगाल में पहले मरहले की रायदही है। मगरबी बंगाल के अलावा केरला और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी एक ही मरहले में इन रियासतों में इंतखाबात, असम्बली इंतखाबात के लिए रायदही कराई जा रही है, जबकि मगरबी बंगाल में दो मरहलों में 23 और 29 अप्रैल को रायदही मुकर्रर की गई है। मगर अहम बात यह है कि मगरबी बंगाल में पहले मरहले की रायदही से कबल जो है पूरे मगरबी बंगाल के उन इलाक़ों को जहाँ पर पहले मरहले की रायदही है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सड़कों पर टैंक्स गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मगरबी बंगाल में इंतखाबात नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क की जानिब से जंग की तैयारी की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है मरकज़ी हुकूमत, ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ताकत के ज़रिए, पूरे फोर्स के ज़रिए पुरअमन इंतखाबात के नाम पर मगरबी बंगाल की आवाम में दहशत और खौफ फैलाने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, आपको बता दें, मणिपुर शुमाल मशरक़ी रियासत का हिस्सा है। वहाँ पर इस कदर मुस्तैदी कभी हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने नहीं दिखाई, मरकज़ी एजेंसियों ने नहीं दिखाई और ना अफवाज को वहाँ पर इस कदर गश्त कराते हुए आज तक नहीं देखा गया, जबकि 1 साल से ज़ायद अरसे से मणिपुर आग के शोलों में लपटा हुआ है। मगर मगरबी बंगाल में इंतखाबात हैं, पहले मरहले की रायदही है। माहिरीन और अपोजिशन का ये कहना है, ये इल्ज़ाम है कि तमाम ताकत जो है वो मरकज़ी हुकूमत लगा रही है। तमाम मरकज़ी एजेंसियों को मगरबी बंगाल में झोंक दिया गया है। हमने देखा कि आईपैक के जो मगरबी बंगाल के जो फाउंडर हैं उनके घर पर ईडी का रेड होता है। फिर उसके बाद फिर एक रुकन असम्बली जो है तृणमूल कांग्रेस के, उनके घर पर ईडी का रेड होता है और फिर इलेक्शन कमीशन सरगर्म हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मगरबी बंगाल के इंतखाबात को मशकूक से मशकूक बनाते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हर सूरत बीजेपी मगरबी बंगाल हासिल करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के ढेर होने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया था उसके एक रोज़ बाद, और कौम से खिताब करते हुए ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मगरमच्छ के आंसू रोए थे। मैं मगरमच्छ के आंसू रोए थे इसलिए कह रहा हूँ कि मगरबी बंगाल की जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो एक 70 साला मौम्मर खातून है जो सिर्फ़ और सिर्फ मगरबी बंगाल की आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। सफ़ेद साड़ी और बाटा की चप्पल पहनकर जो है मगरबी बंगाल की आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करने वाली एक 70 साला खातून के साथ आप इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं और उसको इख्तिदार से बेदखल करने के लिए वज़ीर दाखिला पिछले तकरीबन 1 माह से मगरबी बंगाल में कैंप किए हुए हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि वो अगले जो मरहला 29 अप्रैल तक मगरबी बंगाल में कैंप किए हुए रहेंगे। तो फिर इन हालात में आपसे मुल्क की ख़वातीन जो है इंसाफ की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? इसी से हम आज की शुरुआत करेंगे। जी सजा साहब। ये देखिए, बंगाल जीतने के लिए मोदी दिल जीतने की कोशिश नहीं कर रही है बीजेपी। आपको बंगाल जीतना है तो आप आवाम के दिल जीतिए। आपने तो आवाम को महंगाई के बदतरीन दौर से दो चार कर दिया है। इंतहाई बेरोज़गारी के दौर में इस मुल्क को आपने दाखिल कर दिया है। माशी तौर पे तबाह ताराज होता जा रहा है मुल्क, और इन हालात में आपको बंगाल जीतना है। आपने बंगाल को अपनी आना का मसला बनाया हुआ है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अंदाज़ा लगाइए ज़बी साहब कि आपको याद होगा कि जो है ममता बनर्जी के इलेक्शन की हिकमत अमली तैयार करने वाली कंपनी पे ईडी ने दावे किए थे, कंपनी के दफातर पे। आपको याद होगा 3-4 महीने पहले, बल्कि 4-5 महीने पहले से ही हुक्काम को लगा दिया गया है बंगाल पे टारगेट करने के लिए। तो ममता बनर्जी की हिकमत अमली तय करने वाली कंपनी के मतलब एक ऑफिसों पे ईडी के धावे हुए थे।
उसके बाद अभी आपको याद होगा कि 1 महीना पहले उसी कंपनी के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया गया था, नई दिल्ली में गिरफ़्तार कर लिया गया था। और जैसे कि हम जानते हैं कि मरकज़ी फोर्सेस के 2 लाख से ज़ायद जवानों को 1 महीना पहले से ही बंगाल रवाना कर दिया गया है। बंगाल की हर गांव में फ़ौज तैनात कर दी गई है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे जो है मोदी इलेक्शन नहीं जंग लड़ने जा रहे हैं, इस तरह के हालात वहाँ पे। अब आप देखिए अभी जो है मोटरसाइकिल रैली, मोटर बाइक्स रैली के बारे में कहा जाता है कि मगरबी बंगाल की परंपरा है, इलेक्शन से 2-3 दिन पहले मोटर बाइक्स की रैली होती है वहाँ पे, और जिसमें पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ ताकत का मुजाहरा करती हैं बाइक्स रैली के ज़रिए, ख़ास तौर पे कोलकाता में। तो अब देखिए वहाँ पे 3 दिन पहले से इलेक्शन कमीशन ने मोटर बाइक्स रैली पे ही पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि मोटरसाइकिलों के सड़कों पे चलाने पे पाबंदी लगा दी है। और साफ़ तौर पे कह दिया गया है कि इलेक्शन के दिन शाम 6 बजे तक मोटरसाइकिलें सड़कों पे नज़र नहीं आएंगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या जो है आप इलेक्शन करवा जबकि रहे हैं। हर बंगाल के हर तीसरे आदमी के पास मोटरसाइकिल है जी, हर तीसरे आदमी के पास, और वो उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, माफ करना मैं सजा साहब, मैं माफ करना बिल्कुल बिल्कुल नादरीन को बता दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि बंगाल में रहने वाले हर तीसरे आदमी के पास एक मोटरसाइकिल है। तो इसी हवाले से मैं बात कर रहा था। जी सजा साहब। जी बिल्कुल। तो आप मतलब जो जंग जीतने के लिए जो काम किए जाते हैं, फौज लगा देना, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए सख्त पाबंदियां लगा देना, हत्ता कि 1 हफ्ता पहले ममता बनर्जी ने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि जो पोलिंग बूथ एजेंट होते हैं टीएमसी के, पोलिंग बूथ एजेंटों को किसी न किसी बहाने से हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, और उनको 1 हफ्ते से ही, अब ज़ाहिरी बात है 1 हफ्ता 15 दिन पहले जो है हर पार्टी अपने पोलिंग एजेंटों की फहरिस्त जारी कर देती है कि हर बूथ पे ये हमारा एजेंट होगा। तो ममता बनर्जी के एजेंटों को झगड़े की जो है मतलब इल्ज़ाम लगा के या फिर मारपीट तो उनसे झगड़ा करके बिल्कुल जो है उनको हिरासत में लिया जा रहा है, ताकि पोलिंग बूथों पे ममता बनर्जी का कंट्रोल ना रहे, पोलिंग बूथों पे ममता बनर्जी के कंट्रोल को ख़त्म कर। देखिए इससे पहले भी लास्ट इलेक्शन में भी जो है बड़ी टफ कांटे की टक्कर थी, बीजेपी ने पूरी जान लड़ा दी थी। तो उस वक्त बीजेपी को नाकामी का मुंह इसलिए देखना पड़ा था कि बूथ लेवल पे ममता बनर्जी की ताकत बड़ी मुनज़्ज़म थी। बूथ लेवल पे निगरानी ममता बनर्जी ने जिस तरीके से की थी, और जिस तरीके से बीजेपी को जो है धांधली करने से रोका गया था, चाहे वो मशीनों की धांधली हो, चाहे वो मशीनों में छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे वो रिगिंग का मामला हो, किसी भी मामले से ममता बनर्जी ने बीजेपी को रोक दिया था। तो आज आप देखिए बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ने नीम फौजी दस्ते वहाँ पे लगा दिए हैं, सीआरपीएफ के दस्ते, सीसीएस के दस्ते। साहब मैं माफ़ करना आपको रोक रहा हूँ, कल रात में कुछ मनाजिर देख रहा था जी, अब मगरिबी बंगाल की सड़कों पर गश्त करते हुए टैंक्स की, जी, सीआरपीएफ के टैंक्स जो हैं जी, वो गश्त कर रहे हैं मगरिबी बंगाल में। क्या इलेक्शन लड़े या फिर कुछ और इलेक्शन कमीशन चाहता है? देखिए आप होम सेक्रेटरी को रातों रात महज इंतखाबात से राय दही से 24 घंटे पहले होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को रियासत के एक मुंतखब हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को और होम सेक्रेटरी को आप रातों रात उसका तबादला कर देते हैं। आप इलेक्शन कमीशन ये अहकाम जारी करता है, तो इलेक्शन कमीशन चाह क्या रहा है? एक अहम बात यह है कि क्या बीजेपी की मंशा पूरी कर रहा है इलेक्शन कमीशन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह या सज्जादुल हसनैन ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सियासत के प्लेटफॉर्म से ये मुल्क की अवाम हुकूमत से पूछना चाहती है, ज्ञानेश कुमार से पूछना चाहती है। ज्ञानेश कुमार करना क्या चाह रहे हैं? ज्ञानेश कुमार चाह रहे हैं कि क्या अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मंशा पूरी की जाए, जो चाहते हैं कि मगरिबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमत हो। जिस तरीके से वजीर दाखिला पिछले 15 दिनों से कैंप किए हुए हैं, देखिए वजीर दाखिला को फिक्र नहीं है, इस बात की फिक्र नहीं है कि मणिपुर जल रहा है,
वजीर दाखिला को इस बात की फिक्र नहीं है कि आसाम में एक रिफाइनरी में आग लग गई, उसमें मतलब सैकड़ों मजदूर उसमें मौत के घाट उतर गए। केरला में एक पटाखों की फैक्ट्री में धमाका हुआ और वहां पर सैकड़ों मजदूर जो है आग की नजर हो गए। तो वजीर दाखिला को इन बातों की कोई फिक्र नहीं है। वजीर दाखिला को अगर फिक्र है तो वो एक 70 साला बंगाल की शेरनी को हराना और हराकर मगरिबी बंगाल में बीजेपी का परचम लहराना, यही अमित शाह की जो है वो ख्वाहिश और मंशा दिखाई दे रही है। यकीनन देखिए, जिस तरीके से ये लोग बंगाल पे जो है अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं अपनी ताकत के बलबूते पे, ये तो नामुमकिन है। हो सकता है आपने इलेक्शन कमीशन को जो है अपने इस्तेमाल में ले लिया, हो सकता है आप होम मिनिस्टर की हैसियत से जो आपके इख्तियारात हैं हमारे मुसल्ह अफवाज पे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो आपके इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल आपने किया हो या कर रहे हों। हो सकता है आपने जो है जितने आपके जो है इख्तियारात हैं आइनी जो है दायरे में आपके ओहदे के मुताबिक आपके इख्तियारात हैं, उन सारे इख्तियारात को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा पानी की तरह मगरबी बंगाल में जो है बहाया जा रहा है, हज़ार करोड़ रुपए। देखिए, जब वहाँ पे बम्बई में बीएमसी के इलेक्शन हुए थे, तब भी ये बात लोगों ने कही थी कि सिर्फ बॉम्बे के बीएमसी इलेक्शन को जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया और जो है अडानी को जो है ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। जाहिर बात है, अडानी जो है बार बार राहुल गांधी क्या कहते हैं, अडानी के बारे में क्या कहते हैं राहुल गांधी, ये तो जो है मोदी और अमित शाह का कारोबार करने वाले शख्स हैं, उनके कारोबार को संभाले हुए शख्स हैं। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, आज देखिए बम्बई जीत के, बिहार जीत के, पैसे की तरह पानी की तरह पैसा बहा के वहाँ पे जीत के आपने अब आपने पूरी तरीके से अना का मसला बनाया हुआ है, बंगाल को टारगेट करके आपने बनाया हुआ है। और आप चाहते 19 रियासतों में आपकी हुकूमत है जी, बिल्कुल। 19 रियासतों में आप अपनी हुकूमत का दावा पेश करते हैं जी। 19 रियासतों में आपको इख्तियार हासिल करने के लिए इस तरह के दाम दंड भेद, ये तमाम चीजों के इस्तेमाल की आपको कभी नौबत नहीं आई। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के हरबे इस्तेमाल करते हुए, फौज को इस्तेमाल करते हुए, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हुए, मरकजी एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए क्या आप बंगाल जीत पाएंगे? देखें, जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा, पिछले असेंबली इंतखाबात में जितनी शिद्दत से आपने मगरिबी बंगाल में इख्तियार हासिल करने की कोशिश की, उतनी शिद्दत से मगरिबी बंगाल की आवाम ने जो है आपको हकीकत का आईना दिखाया और आपको आपकी मंशा के मुताबिक सीटें नहीं दी और अपनी चहीती चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को फिर वहां पर मुंतखब किया, क्योंकि ममता दीदी का जो है वो आवाम के दिलों पर हुक्मरानी है। ममता जो है माँ मनुष्य माठी, ये नारे के साथ मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी सियासत का आगाज़ किया था और अपनी इनकलाबी सियासत का आगाज़ किया था और वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंची है। ये बिल्कुल, देखिए 15 साल से वो चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत ताकतवर चीफ मिनिस्टर रही है, बहुत जो है अच्छी ग्रिप है उनकी मगरिबी बंगाल पे, और मगरिबी बंगाल के लोग भी उनके काम से जो है उनको कबूल करते रहे हैं। देखिए, 3 बार का चीफ मिनिस्टर बनना मामूली बात नहीं है, वो भी एक ताकतवर पार्टी को ख़त्म करके वहाँ पे अपने कदम जमाना। साहब माफ़ करना, अभिषेक बनर्जी के मुतालिक मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर कि उनका जो पर्ल हार्बर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसकी नुमाइंदगी वो करते हैं, वहाँ पे अब तक ना सिर्फ वहाँ पे बल्कि अतराफ व अकनाफ के मिलाकर 50 लाख लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की है तृणमूल कांग्रेस ने और अभिषेक बनर्जी ने। देखिए, ये मतलब ये जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, वो बुनियादी ज़रूरतें तो हर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है वो अपनी आवाम तक पहुंचाए। सबसे अहम बात यह है कि आज तक 2014 के बाद मुल्क में खास तौर पर शुमाली हिंदुस्तान फिरका परस्ती के जहर से भरा हुआ है, लेकिन मगरिबी बंगाल आज भी अमन और भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। बिल्कुल। तृणमूल कांग्रेस के मुतालिक बहुत सारे लोगों का कहना यह है, मगरिबी बंगाल में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो है या फिर दूसरी रियासतों से जाकर जो वहां पर बसे हैं, उनका यह कहना है कि तृणमूल कांग्रेस TMC, T फॉर टेम्पल,
M फॉर मॉस्क, C फॉर चर्च। ये पहचान जो है मगरिबी बंगाल को तृणमूल कांग्रेस ने दी है और ममता बनर्जी ने दी है। जी बिल्कुल, देखिए, और उसी जो है एकता को, उसी इत्तेहाद को ख़त्म करने की, भंग करने की बीजेपी पूरी पूरी कोशिश कर रही है। अब देखिए, गुज़श्ता रोज़ मैं देख रहा था हमारे माफ़ कीजिएगा, आसाम के चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा, वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह माशाल्लाह बोलने वाली चीफ मिनिस्टर को हम निकाल बाहर करेंगे। वो कह रहे थे कि बंगाली मुसलमानों को हम यहाँ से जो है खदेड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे यहाँ से, मतलब है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। इस तरह की जो है ज़ुबान इस्तेमाल करके आप जो है बंगाल जीतने का जो है ख्वाब देख रहे हैं। आपका जो है अंदाज़ा लगाइए, मोदी की जो है कल तकरीर वायरल हुई थी, उस तकरीर में मोदी ने जिस तरह की बातें की हैं वो भी जो है कोई मतलब एक कोई ऐसी बातें नहीं थी, मोहब्बत की दुकान उन्होंने वहाँ कायम नहीं की। इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़बान तो ठीक है, इश्तियाल अंगेज़ है, और वज़ीर दाखिला अमित शाह भी हे दीदी ओ दीदी इस तरीके से डराने की बातें कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह का भी जो है एक तकरीर मैं सुन रहा था, आपने भी सुनी होगी, वो साफ कह रहे थे कि हम यहाँ कोई मस्जिद बनने नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद तो कहा उन्होंने, हम यहाँ कोई मस्जिद बनने नहीं देंगे। जिस तरह का जो है जी, जो ज़ुबान लब व लहजा उनका था, जिस तरह का तकब्बुर उनकी ज़ुबान से निकल रहा था, और जो है जिस तरीके से देखिए वज़ीर आज़म का एक बयान आया था जिसका बंगाल के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा हम यहाँ आएंगे तो बंगाल में कोई रेप नहीं होगा। ये जो है वज़ीर आज़म का जो है वादा है बंगाल के लोगों से। तो बंगाल के लोगों ने पूछा, यूपी में, राजस्थान में, और जो है उत्तराखंड में, और जो है मध्य प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, रेप के रेशियो के साथ लोगों ने बात की है। जी देखिए, एक चीज अहम बात यह है सज्जाद साहब कि मगरिबी बंगाल की आवाम तालीमी याफ्ता है जी, तालीमी याफ्ता लोग हैं और कुछ बेहतरीन महज़िब लोग हैं, और उनकी तहजीब जो है उनकी तहजीब जो है अपनी मुनफरिद पहचान रखती है। आप देखिए कि आप अगर तारीख उठाकर देखें हिंदुस्तान की, कि जो दानिश्वर हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में, जिन दानिश्वरों ने हिस्सा लिया है, वो दानिश्वरों का अगर रेशो अगर निकालेंगे तो गुजरात का तनासुब कम रहेगा, मगरिबी बंगाल का तनासुब ज़्यादा रहेगा उसमें। तो अगर आप, मैं क्या इशारा कर रहा हूँ आपको आप समझ गए होंगे कि आप वो अगर मगरिब हिंदुस्तान की आज़ादी का अगर हम तनासुब निकालेंगे हिंदुस्तानियों की शमूलियत का उसमें, तो गुजरात की नुमाइंदगी कम रहेगी, मगरिबी बंगाल की नुमाइंदगी ज़्यादा रहेगी। और मगरिबी बंगाल की जो नुमाइंदगी रहेगी उनकी सोच दानिश्वराना सोच के हामिल वो लोग हैं। अगर रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत सारे कारनामे किए हैं मुल्क की आज़ादी के लिए, तो यकीनन मगरिबी बंगाल की अपनी तहजीब है, उसकी अपनी पहचान है। और वहाँ पर मुल्क में जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी कदम रखती है वहाँ पर जो है फ़िरक़ेवारियत को हवा मिलती है, मगर बार बार बीजेपी के मगरिबी बंगाल में कदम रखने के बावजूद, अमित शाह के महीनों कैंप करने के बावजूद आज भी मगरिबी बंगाल की आवाम में अमन है और भाईचारा है। और जितनी शिद्दत से मगरिबी बंगाल में बीजेपी या बीजेपी के हामी लोग या फिर बीजेपी के दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टर जितनी शिद्दत से ममता बनर्जी को मगरिबी बंगाल में गालियां दे रहे हैं, मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी को डरा रहे हैं, अवाम उतनी शिद्दत के साथ मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अपनी हिमायत का इजहार कर रही है। मैं मुसलसिल सियासत टीवी मुसलसिल मगरिबी बंगाल के इंतखाबात पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। हम मुसलसिल आपको मगरिबी बंगाल के हालात से वाकिफ कराते आ रहे हैं, ना सिर्फ मगरिबी बंगाल बल्कि केरला और तमिलनाडु में जहां पर 95% हिंदू आबादी है और वहां पर मनादिर है, वहां पर अमित शाह जाते हैं और वहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो वहां पर मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। वहां पर अगर जाते हैं तो वो ब्लैक कोट जो मेकअप है अपने आप को द्राविडियन बताने के लिए वजीर आजम उस तरीके का लाखों रुपए का मेकअप करके वहां पर जाते हैं और वहां पर किसी किस्म का तमाशा नहीं करते। वहां पर अलग नवियत से वोट मांगा जाता है। जहां पर मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा है
वहाँ पर हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें करते हुए लोगों को राग़िब करने की कोशिश की जाती है और पोलराइजेशन की सियासत का हरबा इस्तेमाल किया जाता है। मगर मगरबी बंगाल में किसी भी किस्म का हरबा बीजेपी का नहीं चलेगा। इस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, बंगाल में यकीनन ममता बनर्जी तने तनहा जो है इस बीजेपी को जो दौलत के साथ, जो अपने कैडर के साथ, जो पूरे आरएसएस के साथ, जो पूरे जो है अपने नज़रिए के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरे इक़्तिदार के साथ, पूरे आइनी इदारों को जो है की ताकत के साथ ये जो है मगरबी बंगाल में आगे बढ़ रही है। यकीनन इन्होंने अपनी इसी ताकत को जो है बरूए काल लाते हुए महाराष्ट्र जीता है, इन्होंने अपनी इसी ताकत को बरूए काल लाते हुए बिहार जीता है और अब ये इसी ताकत को बरूए काल लाते हुए बंगाल जीतना चाहते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ममता बनर्जी, देखिए हम देख रहे हैं कि एक पल के लिए भी ममता बनर्जी ना तो जो है उनकी एनर्जी डाउन होते हमने देखी है, ना ही उनको नर्वस होते हमने देखा है, ना ही उनको जो है कमज़ोर पड़ते हमने देखा है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे रवि साहब के, जब SIR आया था तो ममता बनर्जी जो है दिल्ली पहुंच गई थी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गई थी और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा था कि इससे जो है बड़ा करप्ट इलेक्शन कमिश्नर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आप अंदाज़ा लगाइए ममता बनर्जी का ये रिमार्क, ये बहुत बड़ी बात है। एक सीनियर तरीन सियासतदान की तरफ से किया गया ये रिमार्क है। ऐसी सियासतदान जो 15 साल से बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उससे पहले वो मरकज़ी वज़ीर भी रह चुकी हैं, 20-25 साल से साहब इक़्तिदार, एक खातून लीडर जिस तरह की जो है दावा किया है वो इलेक्शन कमीशन को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। मगर अफसोस के ना तो इलेक्शन कमीशन शर्मिंदा, देखिए जिस तरीके से हमने अभी जो शुरुआत की थी कि इलेक्शन कमीशन ने बाइक मोटरसाइकिलों पे पाबंदी लगा दी है 3 दिन तक के लिए जी। आज भी मोटरसाइकिलें नहीं चलेंगी, कल भी पाबंदी थी और कल भी पाबंदी रहेगी। कल तो पहला मरहला है पोलिंग का। तो इलेक्शन कमीशन ये क्या कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल एक अहम बात यह है कि कायदीन जब बेशर्मी का लिबादा ओढ़ लेते हैं तो फिर सरकारी एजेंसियों के जो जिम्मेदारान हैं वो भी बेशर्मी के उस लिबादे में आ जाते हैं जो कायदीन ओढ़े हुए होते हैं। क्योंकि हमें बहुत सारे दूसरे मौज़ूआत पर भी बात करना है, तो हम यहाँ पर 2 अहम खबरें मगरबी बंगाल से ही है, उस पर सरसरी तौर पर तस्करा करते हुए दूसरी खबरों की तरफ रुख कर लेंगे। खबर ये है कि नंदीग्राम और भवानीपुर, नंदीग्राम में पिछली मरतबा ममता बनर्जी को शिकस्त देकर शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी ने भवानीपुर, यानी भवानीपुर है जिसको बंगाल में बंगाली ज़बान में जो है भवानीपुर कहते हैं, वहाँ से अपना पर्चे नामजदगी ममता बनर्जी ने दाखिल किया है और फिर वहीं से शुभेंदु अधिकारी भी आए हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और चीफ मिनिस्टर चेहरा भी उन्हें कहा जाता है, लेकिन बीजेपी जो है ऐन वक्त पर खेल बदलने में महारत भी रखती है। तो हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी को अगर बीजेपी इख्तियार में आने की हालत में आती है तो शुभेंदु अधिकारी को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाने का वादा तो किया गया है, वो बनाती है नहीं बनाती है मुमकिन है। पहले तो बीजेपी को इस हालत में आने का मौका मिलना चाहिए मगरबी बंगाल में। दूसरी बात, ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया था, जहाँ से नंदीग्राम वो हल्का है जहाँ से ममता बनर्जी की सियासत का आगाज़ हुआ था। भवानीपुर भी अब शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं, मगर ये कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो बाहरी है और ममता जो है वो मुकामी है। तो अगर शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर के किसी काउंसलर वार्ड का भी अगर टिकट लेते हैं तो वो जीतने की अहलियत नहीं रखते, इस तरीके की बात की जा रही है। और एक खबर आ रही है अनुराग ठाकुर के हवाले से। अनुराग ठाकुर का एक वीडियो पोस्ट जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। बीजेपी जो है अपने आप को वेजिटेरियन कहती है, नॉन वेज खाने से परहेज करने वाली कहती है, मगर शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में मछली खाते हुए, माफ़ करना, अनुराग ठाकुर को बंगाल में कोलकाता में मछली खाते हुए, मछली की डिश खाते हुए दिखाया गया है, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक तकरीर उसके साथ शामिल की गई है कि हम खुलेआम मजम्मत करते हैं खुलेआम नॉन वेज खाने वालों की। जी जैसा जी देखिए, यकीनन
अब जो है जो लोग कहते थे कि हम मीट नहीं खाते, हम अंडा नहीं खाते, हम फ़िश नहीं खाते, हम जो है मतलब एक कि उन्होंने जो एक नज़रिया पेश करने की अपनी कोशिश की थी, जब वही लोग जो है इस तरीके से मछली खाते नज़र आएंगे तो फिर जो है ये मौजूद बहस तो बनेगी। ये यकीनन बात ऐसा लग रहा है कि अनुराग ठाकुर जो है ममता बनर्जी की फिश पॉलिटिक्स में, मछली की सियासत में वो फंस गए हैं। तो बहुत ही दो चीजें बड़े नुकसानदेह साबित हुई है। एक योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि विवेकानंदा ने कहा है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जबकि ये जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस का था। और फिर अनुराग ठाकुर का मछली खाते हुआ वीडियो और फोटो जो है वो लगता है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी के हलक की जो है हड्डी बन जाएगी। एक दो अहम खबरें हैं। एक खबर तेलंगाना से है, यही खबर है कि घोष कमीशन की जो रिपोर्ट है कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है और घोष कमीशन की रिपोर्ट पर बहुत सारी खामियों की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया। इशारा करते हुए साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और साबिका रियासती वजीर आप्पाशी हरीश राव की जो है गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। रिपोर्ट पर भी बहुत सारे सवाल उठाए। और एक खबर करीमनगर से आ रही है, जहां पर नौसिखिया ड्राइवर जो बगैर कंडक्टर के आरटीसी बस चला रहा था, उस ड्राइवर ने पब्लिक में अपनी गाड़ी बस घुसा दी और बहुत सारे लोग उस बस की जद में आ गए। ये खबर भी है। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाजत। खुदा हाफिज।